एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उच्च वर्ग में वो जा नहीं सकता और निम्न वर्ग उसको पसंद नहीं है, तो सामान्य श्रेणी में रह करके और अपना सारा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुविधा, कोई मैं ग्रीड की बात नहीं करता हूं कि सारा धन मिल जावे, लेकिन सामान्य दृष्टि से घर गृहस्थी बाल बच्चे परिवार माता पिता साधु संत जो भी जिसके अंदर समाज में, उसके अंदर वो पूरा का पूरा करना चाहता है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो धन के बिना समाज का काम नहीं चलता, यानी लक्ष्मी का अंतराय लग जाता है। खूब परिश्रम करता है फिर भी जीवन भर जो है वो टूटत 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 50,000 चाहिए, सामान्य जो है घर गृहस्थी के लिए मिलते उसको 30,000 ही है और मिनिमम में भी 30,000 में काम चलता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति किस तरीके से ये कुदरत का कानून कुदरती रचना सनातन सत्य सबको समझ करके और अध्यात्म विज्ञान को समझ करके किस तरीके से वो इस अंतराय को समाप्त करे या अपनी व्यवस्था बनाए रखे ताकि ये सामान्य हर व्यक्ति पे लागू होता है, तो कृपया कोई ऐसा व्यवहार पक्ष का रिलेटिव सत्य का रास्ता बताइए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की सोच, और ये सोच का परिणाम ये होना चाहिए कि हम हर अवस्था में स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तनाव मुक्त रहे। और ये सामान्य व्यक्तियों का जीवन का एक गोल होता है और आध्यात्म विज्ञान इस गोल की पूर्ति के लिए किस प्रकार से वो सहायक बन सकता है। बात सही है, लोगों को आखिर अपना जीवन सुख शांतिमय और बिना तनाव जीने का ही एवरेज पीपल का लक्ष्य होता है। इनको बहुत कुछ पैसा चाहिए, बहुत कुछ संपत्ति चाहिए या बहुत बड़ा स्टेटस चाहिए या जीवन में बहुत कुछ साधन चाहिए, ऐसी उनकी सोच नहीं होती है। तो फिर ऐसे व्यक्तियों को यह आध्यात्म विज्ञान कैसे सहायक बन सकता है? बात सिंपल है कि यह आध्यात्म विज्ञान आपको हर परिस्थिति में, अगर ये विज्ञान समझ में आ जाए तो सबसे पहला बेनिफिट है मन वचन काया की जो अवस्था है, आधि व्याधि और उपाधि। आधि का मतलब होता है केवल मानसिक दुख, व्याधि का मतलब होता है केवल शारीरिक दुख, और उपाधि का मतलब होता है फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आती है। वो व्यक्ति के रूप में भी हो सकती है, साधन के रूप में भी हो सकती है और अवस्था के रूप में भी हो सकती है। तो ऐसी आधि व्याधि उपाधि तो कर्म फल स्वरूप आएगी। राम कृष्ण और महावीर को भी आई थी। तो उसमें हम समाधि की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? तो ये आध्यात्म विज्ञान आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जो मन वचन काया जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्लेयर है, और वो प्लेयर को बनाने का काम कुदरत का है, उनको चलाने का ऑपरेट करने का काम भी कुदरत का है, और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी कुदरत का है। और ये मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन देने का और वापस लेने का काम भी कुदरत का है। और इसके अलावा बचपन युवानी बुढ़ापा भी ये मन वचन काया की ही अवस्था है। और अंत में
जीवन का जब अंत होता है तो ये शरीर भी कुदरत अपने आप पंचमहाभूतों में विलीन कर देता है। तो जब हमको समझ में आता है कि ये पूरा पैकेज जन्म से मृत्यु तक का पूरा मन वचन काया का पैकेज का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर अगर कुदरत है, तो हम इसको कुदरती रचना क्यों नहीं देखें, ताकि अगर मन वचन काया को आधिवादी उपाधि का अनुभूति है तो वो आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मन वचन काया को बनाने, चलाने और अंत करने वाला कौन है? कुदरत है। तो अवस्था रहेगी मगर अंदर तनाव नहीं रहेगा। ये सिंपल बात है। और दूसरी बात यह है, अगर मन वचन काया से जुड़ी हुई साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता अगर हमारा है तो उसमें दो कारण होते हैं। या तो हम लेकर आए हैं तो लेकर तो आए नहीं है, या लेकर जाएंगे तो जाएंगे भी नहीं। उसका मतलब तो सिंपल है, न हमारा था, न हमारा है और न हमारे पास रहेगा। और जो टाइम बीइंग मिलता है वो तो अवस्था के रूप में, भुगतान के रूप में है, मालिकी के रूप में नहीं है। तो फिर तनाव क्यों? अगर 5 करोड़ रुपया आ भी गया तो कोई हम सुखी नहीं हो जाएंगे, और आने के बाद चला गया तो भी हम दुखी नहीं होंगे। मगर मानसिकता से लगता है कि आया तो मेरा है और गया तो मेरे पास से गया। ये अज्ञानता है। आया तो भी कुदरती रचना और गया तो भी कुदरती रचना। और अगर नहीं गया और रहेगा तो भी किसके पास जाएगा? कुदरत के पास जाएगा, क्योंकि पहले भी लेकर नहीं आए थे। तो ये सिंपल समझना है। उसमें आपको मोक्ष में जाना है वो जरूरी नहीं है, मगर जीवन जीने के लिए, एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, टेंशन मुक्त जीवन जीने के लिए, बोझा मुक्त जीवन जीने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान आपको सरल, सहज और सुगम रास्ता बताते हैं। और ये वास्तविकता है। क्या है? वास्तविक। ये सनातन सत्य है। ये कुदरत का कानून है। ये कोई धर्म संप्रदाय का कानून नहीं, और ये कोई व्यक्तिगत बात भी नहीं है। तो एक दिन तो हमको आगे बढ़ने के लिए सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। रिलेटिव सत्य से हम आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रिलेटिव सत्य के माध्यम से हम सिर्फ पाप पुण्य के मार्ग में ही आगे बढ़ सकते हैं, मगर मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ही ज्ञान, रिलेटिव सत्य का ज्ञान ही हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बाधक है। रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या है? रिलेटिव सत्य ही अज्ञान, और वो ही बाधक है। और आज तक हमने कभी दुनिया की कोई भी किताब में या कोई भी धर्मगुरु के माध्यम से रिलेटिव सत्य को अज्ञान कहा, ऐसा कभी न सुना है न कभी पढ़ा है। और बात भी सही है कि व्यवहार जीवन तो रिलेटिव सत्य से ही चलेगा, उसमें कोई हम गलत नहीं कहते हैं। व्यवहार तो रिलेटिव सत्य से, मैं कहूंगा ये मेरा माँ बाप है, भले रिलेटिव सत्य है मगर माँ बाप है तो है और मानना पड़ेगा। ये मेरे पति पत्नी है तो मानना पड़ेगा। ये मेरे बच्चे हैं तो मानना पड़ेगा। ये मेरा मकान है तो मानना पड़ेगा। ये कोई रिलेटिव सत्य है, वो असत्य तो नहीं है। रिलेटिव सत्य है, वो सत्य है, मगर रिलेटिव सत्य प्रकृति का है, हमारा नहीं है। और इसीलिए प्रकृति का है, और पूरी प्रकृति का पैकेज का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो रिलेटिव सत्य को हम गलत नहीं कहते हैं, मगर रिलेटिव सत्य हमारे साथ इसका कंसर्न नहीं है, शरीर के साथ जरूर है। तो पहली बात। दूसरी बात, हम आदि व्याधि उपाधि में तो समाधि प्राप्त कर सकते हैं इस विज्ञान के माध्यम से, मगर हमको एक और बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में सुख दुख के बहुत सारे प्रसंग आएंगे। तो हमको लगेगा
कि ये प्राप्त करने से सुख होगा और ये प्राप्त करने से दुख होगा, या तो जो प्राप्त किया है वो चला जाएगा तो दुख होगा, ये व्यक्ति मिलने से सुख होगा और ये चली जाएगी तो हमको दुख होगा। यानी सुख दुख की ऐसी परिभाषा व्यक्ति, साधन और संजोग के ऊपर जुड़ी हुई है। तो वास्तव में आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि दुनिया की कोई भी साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के अंदर सुख दुख देने का स्वभाव ही नहीं है, और आपको सुख दुख अनुभूति होती है वो आपकी रिलेटिव सत्य की दृष्टि का कमाल है, वो फैक्ट नहीं है। कुदरत के कानून के मुताबिक, कुदरत का कानून साफ है। कुदरत कहते हैं मैं न किसी को दुख देता हूं न किसी को सुख देता हूं, मेरा काम तो कर्मों का फल देना है, फिर फल को आप सुख मानो दुख मानो वो आपका सब्जेक्ट है। मैं पर्टिकुलरली सुख दुख देता नहीं, मगर संजोग के आधार से जो परिस्थितियां मैं देता हूं इसको आप सुख दुख फील करते हैं। दुनिया में सुख दुख की कोई परिभाषा है ही नहीं, परिभाषा ही नहीं है। एक व्यक्ति कहेगा कि अगर मैं कहूंगा कि किसी को दुख देगा तो वो पाप है, किसी को सुख देगा तो वो पुण्य है, और इसीलिए हम समझते हैं कि किसी को सुख फील होता है तो वो सुख है, किसी को दुख फील होता है तो वो दुख है, मगर वो वास्तव में हकीकत नहीं है, वो मान्यता है। एक व्यक्ति को लेने में सुख है और दूसरे व्यक्ति को देने में सुख है। एक व्यक्ति को संसार की सभी चीजों पाने में सुख है, दूसरे को त्याग करने में सुख है। एक व्यक्ति को शादी करने में सुख है, एक व्यक्ति को शादी न करके सन्यासी रहने में सुख है। तो ये कोई सिद्धांत है या व्यू पॉइंट है? ये तो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट। ये कोई सनातन सत्य वाली बात नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। अगर मंदिर के बाहर कोई भिखारी खड़ा है और अगर मैं दर्शन करके बाहर निकलता हूं और वो भिखारी भीख मांग रहा है और मैंने उसको 10 रुपया दिया तो उनको सुख फील होगा, और वही मंदिर के बाहर कोई BMW लेकर आता है और उनका पूरा परिवार दर्शन करके बाहर आता है, मैं उनके मालिक को भी 10 रुपया देता हूं तो उनके लिए इंसल्ट है। तो सुख दुख को कोई परिभाषा है? वो तो व्यू पॉइंट है सबका। ये कोई सनातन सत्य डेफिनेशन नहीं है, मान्यता है, भ्रांत मान्यता है। तो इसीलिए जगत में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, और जो कुछ भी संजोग मिलता है वो हमारे कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है, और इसीलिए इसके लिए किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात आपको मैं बताऊं, जन्म, जीवन और मृत्यु। कभी किसी को ऐसा लगता है कि युवानी जीवन में लंबे समय तक चले, और कभी बुढ़ापा आता है तो लोगों को लगेगा बुढ़ापा जल्दी खत्म हो जाए। कभी बुढ़ापा में लगता है कि इससे तो बच्चा था तो अच्छा था, कोई टेंशन तो नहीं था, खेलना, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, घर परिवार नहीं था, शादी नहीं थी, बीवी बच्चे नहीं थे, कितना अच्छा जीवन था। तो ऐसे हर परिस्थिति में लोगों को अच्छा बुरा लगता है। तो कुदरत क्या कहती है? ये सभी प्रकार की अवस्था जो बचपन है, युवानी है, बुढ़ापा है, कुदरत कहता है मैं आपको ये अवस्थाएं देता हूं क्योंकि उसी प्रकार से आपको भुगतान करना है। जो बच्चा 10-15 साल की उम्र में नाता धोता है तो उनके लिए माँ बाप जिम्मेदार होते हैं सभी क्रियाओं के लिए, और बच्चे को तैयार करना ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता है, तैयार होता है मगर टेंशन।
युवानी होती है तो तैयार होने में फटाफट हो जाता है, और एक मोह भी होता है। क्या होता है? मोह। मगर फिर भी उस क्रिया को हम परिश्रम युवानी में नहीं मानते हैं। मगर जैसे ही बुढ़ापा आता है तो ऐसी हर चीज हमको करनी तो पड़ती है, मगर एक बोझ लगती है। क्या लगती है? बोझ। हाँ, और फिर एक प्रोजेक्ट जैसा लगता है कि स्नान करना एक प्रोजेक्ट है, खाना खाना एक प्रोजेक्ट है, सोना एक प्रोजेक्ट है, घर से बाहर जाना एक प्रोजेक्ट है। ये ना प्रोजेक्ट लगता है। उम्र होने के बाद हर क्रिया होती तो है, मगर वो इजी नहीं लगती है। कोई कहता है कि स्नान कर दो, नहीं तो युवाओं को कहेंगे तो हाँ अभी स्नान कर लेता हूँ, फटाफट करके तैयार हो जाए। जब बूढ़े व्यक्ति को कहेंगे आपको स्नान करना है, तो बोला अब थोड़ा समय लगेगा मेरे को, आप जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे मैं जाऊंगा बाथरूम में, लेटरिन होगा, फिर ब्रश करूंगा, दाढ़ी करूंगा, स्नान करूंगा, फिर कंघी करूंगा, ये सब कुछ करूंगा तो टाइम लगेगा, ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये सब कुछ अवस्थाओं के अधीन होता ही रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। मगर कुदरत कहती है ये सभी अवस्थाएं जो आती है, बचपन, युवानी, बुढ़ापा, ये जीवन का एक हिस्सा है और सभी को आता है। इसमें आनंद सुख की बात नहीं है, मगर आपको भी तनाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी ही अवस्थाओं के अंदर भी समझना है ये प्रकृति भी कुदरत की है और रचना भी कुदरत की है और अवस्थाएं भी कुदरत की है। आपको इसको देखना और जानना है और इसको बाईपास करना है ज्ञान दर्शन से कि ये अवस्था आई नहीं है, जा रही है। क्या है? जा रही। और एक बार जाएगी, वो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए एक बार जो परिस्थिति आई वो बार बार आएगी और इसका तनाव महसूस करना मानसिक रूप से वह उचित नहीं है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के अंदर और आगे एपिसोड में और नई नई बात आपके सामने पेश करेंगे। तब कब तक के लिए जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बीमार एक अनार। पूरे ग्रस्त जीवन के अंदर, चाहे सन्यासी जीवन भी हो, तो कर्मों के अनुरूप, भुगतान के अनुरूप आदि व्याधि उपाधि आती ही है। आपने एक थंब रूल दे दिया, आपने एक सनातन सत्य का ऐसा फॉर्मूला दे दिया, आपने जो है पूरा एक ऐसा प्रकरण, एक पूरा पैकेज दे दिया जो हर अवस्था के अंदर, मतलब कुदरती रचना अगर व्यक्ति देखता रहता है तो हर तरह की आदि व्याधि उपाधि में वो समाधि रख सकता है।